भीष्म को हराने वाले 3 योद्धा। जहां पराक्रम से बड़ा बन गया धर्म और साहस। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि रणघोष से कांप रही थी। हजारों योद्धा धराशायी हो चुके थे, पर एक पर्वत की तरह अडिग खड़े थे। पितामह भीष्म, उनकी प्रतिज्ञा अटल थी। धनुष से निकला हर बाण मृत्यु बनकर गिरता था। पांडवों की सेनाएं कांप उठती थीं जब भी भीष्म रथ पर आरूढ़ होते। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सब ने प्रयास किया, पर कोई भी भीष्म को रोक नहीं सका। तब श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म को हराया नहीं जा सकता, पर धर्म के लिए उन्हें रोका जा सकता है। और तब सामने आए 3 योद्धा जो इतिहास बन गए। पहला योद्धा शिखंडी, जिसने प्रतिज्ञा को हथियार बनाया। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा था, जिसे भीष्म ने अपमानित किया था। उसने प्रतिज्ञा ली थी, मैं भीष्म के अंत का कारण बनूंगा। भीष्म जानते थे कि शिखंडी नारी जन्म का था और वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे। जब शिखंडी युद्ध भूमि में आगे बढ़ा, भीष्म ने धनुष नीचे कर लिया। वही क्षण निर्णायक था। दूसरा योद्धा अर्जुन, जिसके बाण धर्म के आदेश पर चले। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने रथ आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सारथी बने। अर्जुन के बाण बिजली की तरह बरसे। आकाश में बाणों का जाल बिछ गया। भीष्म का शरीर छलनी हो गया, पर वे गिरे नहीं, वे खड़े रहे अपने बाणों की शैया पर। तीसरा योद्धा श्री कृष्ण, जिसकी नीति ने युद्ध की दिशा बदली। यदि कृष्ण नीति न बनाते तो भीष्म अजेय रहते। शिखंडी को आगे करना, अर्जुन को मार्ग दिखाना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को मोड़ना, ये सब कृष्ण की बुद्धि थी। कभी कभी युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। भीष्म की अंतिम शिक्षा। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने कहा, आज मैं हारा नहीं हूँ, धर्म के सामने नतमस्तक हुआ हूँ। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और संसार को नीति का उपदेश देकर देह त्यागी। सीख। भीष्म को हराने वाले 3 योद्धा थे। शिखंडी साहस, अर्जुन पराक्रम और श्री कृष्ण बुद्धि। जब साहस, पराक्रम और बुद्धि साथ हो तो सबसे अजेय भी पराजित हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।